तो इससे हम लोग ऐसा नहीं कि प्रोजेक्टिव, लेकिन एक तरह से शुरू से धीरे धीरे करेंगे तो 10-15 साल में एक हैबिट बनती है। समझ रहे हैं? ये चौथा हो गया मैट्रिक्स एग्जीक्यूशन। तो बेसिकली ये 4 मेन मैट्रिक्स है जिस पे हम लोग इन लोगों को चेक करते हैं। अब जरा नेक्स्ट स्लाइड चलिए सर जी। हाँ, अब देखिए क्या है, समझिए कि ये आपके बच्चे हैं। जो क्वेश्चन मार्क जो रेड वाले दिख रहे हैं ना, यही है। ये 0 to 1 का मतलब आपको मालूम है? 0 to 1 को आपको बताया आप लोगों ने इनको? समझाइए इनको क्या है। 0 मतलब ट्राई नहीं किया। एक करके आप कार्तिक में समझाइए। कार्तिक में 0 मतलब ट्राई नहीं किया और 1 मतलब अपना पूरा बेस्ट दिया। 0 to 1 में एज ए मेरा मेंटर मैं इन लोगों को 0 से 1 के बीच में टेस्ट करता हूँ। तो 0 मतलब ये है कि अभी इनके अंदर क्षमता बाकी है। 1 मतलब कि इन्होंने पूरी अपनी ताकत लगा दी। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप कितने तेज है कमजोर हैं, हमारा केवल इतना काम है कि आप पूरी क्षमता लगाइए। तो अभी जो है मेरा जो ऑब्जर्वेशन होगा मैं आगे बताऊंगा। आप लोगों ने अपने को 0 से 1 में कितना दिया है? दीदी ने 0.5 दिया, आपने कितना दिया है? 0.3। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी सर जी के अंदर बहुत क्षमता है, दीदी के अंदर बहुत क्षमता, बहुत अच्छा कर सकते हैं। अल्टीमेटली मेरा यही उद्देश्य है कि एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां पे ये कहे कि सर मैंने पूरी अपनी जान लगा दी। अब इससे ज्यादा नहीं कर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसको देखेंगे कहाँ पे आप सेट हो, कैसे होंगे, लेकिन आपको अपनी पूरी जान लगानी। ठीक है जी। तो ये है। अब इसी 4 मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स 1 रोशनी पिरामिड, मैट्रिक्स 2 जो बात की मैंने 13 घंटे वाली पेरेंट्स वाली, 13 घंटा नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन पेरेंट्स का परमिशन होना चाहिए। जैसे अगर मम्मी काम करा रही है, बच्चा बीमार है, कैसे आएगा? दीदी बीमार थी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेना, स्ट्रेस नहीं लेना, कवर कर लेंगे, लेकिन गार्जियन को मालूम होना चाहिए। ठीक है, इतना ही है। तीसरा है रोजगार, लाइवलीहुड, जीविका कैसे चलेगी, दिहाड़ी मजदूरी करना है, प्रोफेशनल बनना है, या फिर फ्लो स्टेट में जाना है। चौथा क्या है कि काम करने का, भाई प्रोजेक्ट करेंगे, बिजनेस करेंगे तो उसको करने का, एग्जीक्यूट करने का। अब आगे बढ़िए सर स्लाइड। तो जो मेरा ऑब्जर्वेशन है कि प्रोग्रेस तो है। अगर सौम्या जी और हमारे कार्तिक भैया 3 साल पहले जो थे, तो आज के सौम्या और आज के कार्तिक में पहले से अंतर तो है, प्रोग्रेस तो है, बट बहुत अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि इन लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन पे बहुत फोकस करना है और मेहनत करना है, बिना प्रेशर लिए। डांटना नहीं बच्चों को, मारना नहीं है, बिना प्रेशर लिए। G2.4 सुन, गीता का कर्मण्येवाधिकारस्ते। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इट इज योर गोल, लक्ष्य आपका है, आपके जो भी लक्ष्य है, लक्ष्य से नहीं, लक्ष्य है तो उसके हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको उस लेवल पे हो, जब आप कार्तिक भैया और सौम्या दिया तो ये लोग कहेंगे भैया अब मैंने पूरा सारा एफर्ट मारा अपना, कॉन्फिडेंटली। इतना ही इनसे हमें उम्मीद है। ठीक है, वही चीज मैंने कहा है, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करना ही पड़ेगा। कोई जादू की छड़ी हमारे पास है नहीं भाई, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, प्लानिंग के साथ उसको करना पड़ेगा, और कंपाउंडिंग माइंडसेट के द्वारा। कंपाउंडिंग माइंडसेट क्या बताया आप लोगों ने इनको, जरा बताइए दीदी को। कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखाता है, शॉर्ट टर्म में इफेक्ट नहीं दिखाएगा। अगर हम किसी चीज़ को कंटिन्यूस करते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में उसका इफेक्ट दिखता है। नहीं, शॉर्ट टर्म में भी इफेक्ट दिखता है, लेकिन ज्यादा पता चलेगा जब लंबे समय तक वो चीज होता है। तो जैसे इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन यही जब इम्प्रूवमेंट होता रहेगा धीरे धीरे, तो फिर आगे जब इम्प्रूवमेंट होता है तो दिखने लगता है। तो ऐसा नहीं बच्चे इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं। पहले तो मैं इनका इतना, मतलब सर मेरा हेडअप देखते थे, फिर गाली गलौज करते थे, इतना गाली देते थे, तो इम्प्रूव हुआ, थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी सीख गए, मैथ भी थोड़ा बहुत, लेकिन अभी भी बड़ा लंबा रास्ता है, मेहनत तो करना पड़ेगा और लगना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे अभी तो मैंने केवल बोला, अब एक एक करके हम दीदी भैया की बात सुनेंगे, फिर आपकी और मैडम जो उसमें कहना चाहेंगी। ठीक है, तो इसमें कुछ कहना चाहते हैं आप दीदी, अभी तक जो हुआ प्रेजेंटेशन? आप कार्तिक सर कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ पूछना चाहती है करके सेंटेंस? शर्माना नहीं चाहिए, अपनी समस्या भी बोलो। बात तो करनी पड़ेगी, आपको भी और आपको भी। There's no choice, you have to speak.
ऐसे नहीं चलेगा कि वी विल नॉट टॉक, यू हैव टू टॉक। हाँ। बात रखनी है, जो आप सोचते हैं, जो आप जो दिल करते में हैं, रखो। हाँ, यू हैव टू टॉक। जैसे भी मैं ये कहना हाँ, चाहती हूँ कि आपके हिसाब से कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मतलब जैसे ये लोग टाइम कवर नहीं कर पा रहे हैं, हाँ? टाइम कवर नहीं कर पा रहे हैं। अगर 13 घंटे, मेरे हिसाब से भी लोगों को 13 घंटे यहीं रहना चाहिए, क्योंकि गाँव मुझे अच्छे से पता है, मैं यहाँ रही हूँ, मुझे अच्छे से पता है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए, मतलब एज ए पेरेंट्स हम बच्चों को कैसे सपोर्ट करें? हाँ, तो मुझे एक चीज लगा ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि ये कर सकते हैं, क्योंकि दीदी जी और भैया जी 15-15 घंटे किए हैं। तो जब 16 घंटे हो सकता है, 15-16 घंटे हो सकता है, तो 13 घंटा क्यों नहीं होता है? यही लोग बताएं। जैसे देखिए, आपके बच्चे 13 घंटा 16 घंटा किए हैं, तो आप लोग बोले, फिर मैं भी बोलता हूँ, आप लोग बताएंगे। दीदी यही खुल के बोलना है, यहाँ पे आपकी जिंदगी का सवाल है। या फिर मैं इन बच्चों से भी पूछना चाहती हूँ, आप लोग को कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? बोलिए, खुल के बोलिए दीदी के साथ। खाना लाने जाते हैं तो वहीं पे रुक जाते हैं, इसलिए अच्छा, टाइमिंग ठीक नहीं है। होता है। और जैसे एक बार जब रिदम पकड़ते हैं कि 13 घंटा करना है तो फिर हो जाता है। जैसे कि एक बार मेरे साथ हुआ भी 13-16 घंटा 15 घंटा मैंने किया और एवरेज भी आया है 13 घंटे। अच्छा, लेकिन बीच में जब जैसे तबीयत खराब था उसके बाद जो छूटा उसके बाद मैंने वो रिदम पकड़ ही नहीं पाई। हाँ, तो जैसे तबीयत खराब थी तो मान लो 1 मंथ मान के चलो, हाँ, क्यों इतना लग गया था? 1 महीने से ऊपर। फिर धीरे धीरे जैसे रिदम टूटा वैसे रिदम दोबारा पकड़ भी तो सकते हैं। हाँ, तो अब उसके बाद से अब धीरे धीरे डाइट करना बाबू आप पहले नहीं हो पाता। बीच में किए थे, उसके बाद शायद सस्पेंड हुए थे। उससे जैसे वीक 5 में किए थे तो 13.5 का एवरेज आया था मेरा। अच्छा, और उसके बाद सस्पेंड हुए थे 2 वीक के लिए, और फिर उसके बाद नहीं हो पाया। उसके बाद 8 आवर 9 आवर के आगे नहीं जा रहा है। देखिए, एक इन लोगों का जो तर्क लगता है कि घर जाते हैं खाना लेने तो रुक जाते हैं, ये मुझे तर्क पछता नहीं है। अभी तो आप यहाँ पे घर पे खाना ले जा रहे हो, कल को आप कहीं कॉलेज में जाओगे, कहीं बाहर जाओगे, तो वहाँ पे इतने डिस्ट्रैक्शन होते हैं। बहुत ज्यादा। तो आप घर पे अगर खाना मम्मी, मान लीजिए ये लोग क्या करेंगे, जैसे मम्मी खाना नहीं देती, अरे मम्मी घर पे जैसे देती नहीं, मतलब यहाँ लाके नहीं देती, यही तो एक्सक्यूज दे रहे हो। घर पे खाना बन जाता है ना। मान लीजिए कभी कभी हो गया कि भाई उनकी भी मजबूरी है कि महिलाओं के यहाँ पे लाके सब दिक्कत हो सकती है। नहीं, खाने का मेरे तरफ से एक्सक्यूज नहीं। आपकी तरफ से एक्सक्यूज नहीं है, अच्छा, इनकी तरफ से। इनकी तरफ से है। तो केवल मैं उसको समस्या नहीं मानता। तुरंत जाए टिफिन उठा के, वहाँ तो अगर रुक के खा रहे हैं या फिर आप लेट जा रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, तो आपके अंदर का डिसिप्लिन नहीं है ना। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ डिसिप्लिन की। हम यहाँ C3 में स्व अनुशासन की बात कर रहे हैं, और आप खुद का जब अनुशासन नहीं लगा पाएंगे, और 13-14 साल उम्र कम नहीं होती है, ये बच्ची अनुशासन नहीं हो सकती, लेकिन 13-14 साल तो ये तो कहीं ना कहीं अंदर का भी इशू है। ठीक है, मम्मी कर दें, जैसे कभी देखा दादी जी बहुत करती हैं, कई बार देखा वो खाना ला के देके जाती हैं, तो बहुत बड़ी चीज है। लेकिन अगर नहीं भी करती है तो ये बहाना मेरे हिसाब से वो चीज नहीं चलेगा। तो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एक दिन जैसे कार्तिक जाए, हाँ, खाना खा के और सौम्य के लिए खाना लेकर आ जाए, सबसे बढ़िया है। यही एक आते हैं लेकिन और या फिर एक दिन सौम्य चली जाए खाना खा के नहीं, एकदम कार्तिक के लिए बढ़िया, लें। एकदम और मुझे बढ़िया। जहाँ तक पता है मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। कितना आप बहुत- बोल रहे कि नहीं मानते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा बताइए। दोनों क्योंकि आदमी इनको यहाँ जाते खाना हैं साथ में। जाके वहाँ बना के तो खाना नहीं है, हाँ, लेके आना बना बनाया है। खाना है, खाना और लेकर आना नहीं, है, सबसे बढ़िया है, तो ये बहुत बेस्ट बढ़िया है। रहेगा। आप क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी तो मैं भिजवा भी देती हूँ। हाँ हाँ, नहीं तो देखा मैंने, बहुत अम्मा अच्छा लेके आ है। जाती हैं, कोई अम्मा टाइमली कोई लेकर आ अम्मा जाता का है इधर तो उधर ठीक है। चली जाती हैं तो वो थोड़ा परेशानी जैसे होती इसके है। लिए एक टाइम बन जाए कि हाँ इस मटू टाइम तक लेके मैं आता खाना था भेज तो उनके दूंगी, घर से झगड़ा हाँ, हो उसके गया। अंदर खाना नहीं आ रहा है तो कोई एक जाके खाना खा के खाना लेके आ मटू जाए। लेके आ रहे थे खाना तो टाइम से आ जाता, तो उनके घर उसके लिए झगड़ा हो गया। अरे नहीं, ठीक है, तो तो छोड़ क्या के लेना भाई, है, दूसरे के अपना बच्चे देखना का है। क्या लेना हाँ, है। हाँ, फिर ये अपना दोनों देखना है। बच्चे में से भी कभी ये कर कभी तो सकते मैं हैं। बाबा से ही भिजवा देती हूँ, जब कोई नहीं रहता तो इसके बाबा ही लेके आ जाते हैं। सबसे ठीक तो वहीं से है। हाँ, लेके आ जाते हैं कभी कभी, हाँ? लेकिन चल अब नहीं पा रहे हैं, थोड़ा अच्छा अच्छा, थक नहीं, ठीक जा है, रहे हैं। अरे ठीक है। नहीं, इसका अगर देखा जाए तो ऐसे सॉल्व हो सकता है। नहीं नहीं, ये भी तो है, एक दीदी के की बात भी टाइम तो एक सही के है। टाइम बच जाएगा। एक दिन जाए लोग और फिर करके। हाँ, आप लोग को इस सोल्यूशन में कोई आपत्ति है? एक का टाइम बच जाएगा ना इससे। आपको इसमें क्या लग रहा है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा? व्हाट डू यू थिंक? से आप ट्राई कर सकते हैं। ट्राई किया है ना? बहुत सारी चीजें आप लोग ने ऑलरेडी ट्राई किया। ये तो फिर ये झगड़े जाते बच्चों हैं के- तो बोलते हैं इनका खाना नहीं लेके जाऊंगा, ये जाती है तो बोलती है मैं उनका खाना लेके जाऊंगा। नहीं तो बच्चों वाली बातें हो गई फिर अब।
अभी तो ये बताया ना आप 13-14 साल के हो गए, अब थोड़ा बच्चे रीजन हो क्या है सकते कि हो। आप लोग क्यों बोलते हैं कि मैं इसका नहीं लेके जाऊंगा, उसका नहीं लेके जाऊंगा? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अभी फिलहाल तो ठीक है, पर हम ट्राई कार्तिक क्योंकि भैया फिलहाल what is के the आगे भी reason? सही हो सकता कभी है। कभी बीच में लड़ाई होती है इसलिए होता है ऐसा। कभी कभी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई लेकिन लड़ाई तो खाने के बारे में तो नहीं होगा ना? खाने के लिए लड़ाई खाने के लिए लड़ाई होती है? किस चीज के लिए लड़ाई होती है? ऐसे ही। जैसे अगर अक्सर कर इस चीज़ के लिए होती है कि जैसे मेरी थिंकिंग करते हुए थिंकिंग मैच नहीं करती, That's तो fine. बहस हो जाती है। हाँ। तो फिर बातचीत करना ही बंद हो जाता है। अच्छा, ये बहुत लंबा आते वो तो अलग बात है ना, आप लोग की थिंकिंग मैच नहीं करती, वो तो भाई बहनों में होता है, ये भाई भाइयों में होता है, siblings. बहुत नॉर्मल है। लेकिन बेसिक हेल्प सपोर्ट हाँ। एक दूसरे का वो तो रहेगा। रहेगा, यू हाँ। हैव टू हेल्प ईच अदर इन फूड। खाने में कोई कंप्रोमाइज नहीं, यू हैव टू हेल्प ईच अदर। क्या भले ही लड़ाई कितनी पटक के हाँ, एक दूसरे हाँ। को पीटे हो तो भी खाना लाना है एक दूसरे को। आई थिंक ये चीज कर सकते हैं हाँ, Do you मत think- बोलो, लाके बोलना उसके नहीं, पास मत रख बोलो। दो। Do you think it is चुपचाप रख possible? दो। कि बोलो मत, Aside, खाना ला के रख दो। हाँ बोलिएगा मत एक दूसरे से। लेकिन खाना सेंटर के बाहर, क्योंकि सेंटर में एक दूसरे से बात करना ही पड़ेगा। करना है, हाँ। यू हैव टू, सब कुछ आपको वहाँ पे बाहर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, सेंटर में यू आर पियर्स। हाँ। नहीं, सेंटर में बात होती है जैसे बाहर होती है, हाँ जैसे गेट के बाहर जाते ही हाँ सेंटर में भी ज्यादा बात नहीं होती है। अगर सेंटर इंचार्ज अगर कभी और ये कुछ खाने कहते हैं खाने की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ मॉर्निंग वाले में है, जो 9-10 बजे हो जाते हैं। बाकी इवनिंग में तो मैंने देखा है 4 बजे जाती है सौम्या, है ना सौम्या? फिर 6 बजे वापस आना है, 5 बजे वापस आना है। नहीं होता है, देखिए मैं 4 खाना बजे तो जाती हूँ। तो उसमें एक तो कोई इशू समस्या है है। नहीं। खाना की कंपल्सरी समस्या नहीं है, मैं 4 बजे जाती हूँ। कभी मैंने कभी- देखा है, जब से मैं देख रही हूँ ना हाँ, इस टाइम मैं जा कि रही हूँ, एक कभी टाइम कभी- बना Fix कर ले। है कि ये जा रही हैं और हाँ। 1 घंटे बाद वापस आ रही हैं, तो उसमें Fix तो कोई कर। इशू नहीं, सिर्फ मॉर्निंग के एक टाइम का है प्रॉब्लम। Fix तो करें दोनों time। आपस में मिलके फिक्स कर लो। और जितना अगर टाइम जाए भी तो बोलिए। खा के तुरंत आ जाएंगे तो दिक्कत हाँ, नहीं You है। have to वो see भी तो बात सही है, तभी हमें तो भी तो solution समझ में आएगा। मिलेगा। अगर जैसे है जैसे कि हम 7:30 बजे तक फिजिकल वगैरह प्रेयर कर लेते हैं, 7:30 तक। उसके बाद अगर जैसे रॉयल में हम जाते थे तो हमारे लिए जो लंच बन जाता था 7:30 तक, अगर वैसा हो जाए तो फिर मोर हेल्पफुल, ऐसा हो जाता है ज़्यादा बेहतर होता हो जाएगी। आप बोल रहे टिफिन बॉक्स आपको है। मिल हाँ, जाएगा। तो जब आप मॉर्निंग में 6 बजे आ रहे हो तभी। हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे, जब बना रहेगा ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे और और लेके आ लेके भी आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये हो सकता है। 2 चीज हो ये हो जाएगा, सकता है। 2 टाइम का खाना होएगा। हाँ वो टेंशन नहीं रहेगा। एक आगे लेके आ रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो हम करते हैं ऐसा, बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये भी कर सकते हैं। हाँ, एक हो जाएगा। रूटीन फॉलो हो जाएगा। हम्म। देन फिर हम जैसे स्कूल की जब छुट्टियां होती हैं 12-2:30 बजे, 2:30 बजे अपना यहाँ से जाओ और जैसे तो फिर तुरंत आधा घंटा में कोई भी जाए या मैं जाऊँ खाते हुए कोई टिफिन उस टाइम अगर भूख लगे तो कुछ नाश्ता इसमें जो भी है आ जाए शाम तक, और फिर उसके बाद फिर 8 बजे जाएंगे। तो टाइमिंग्स आपको फिक्स करना है, हाँ, आप तीनों लोग को। ये चीज तो हाँ, टाइमिंग फिक्स कीजिए कि Timing fix खाना कीजिए। इसी टाइम पे जाएगा। रूटीन जब तक नहीं होगा ना अगर मान लीजिए भैया अभी यही बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जाते तो हैं, बस होता है। आती सुबह 5:30 बजे बस आ जाती तो होता है। कहीं देवरिया जाना होता पढ़ने इनको, तो भी तो वही करना पड़ता है टाइम ना। करना। यहाँ तो खाना आ जाएगा, कहीं देवरिया का खाना ये कैसे तो लेके बन तो जाती है, जाता है। तो ये आपको फिक्स अब करना नहीं पड़ेगा। बन पा रहा है ये। हाँ, जब ये फिक्स करना पड़ेगा आप लोग को, एक बार आपस में बात मैंने करें। इसको फिक्स नहीं बन जाएगा। ये थोड़ा सा क्या नहीं, है कुछ बस रोटी सब्जी यही इनका बहुत है थोड़ा सा होता है काम, इनका तो मैं मानती हूँ, नहीं लेकिन ठीक कभी है, कभी थोड़ा थोड़ा कभी कभी Regular समझ में में आ नहीं रहा है। लेगी। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा चलो फिर भी समझ में आता 6 है। महीने मैं एक ही बार तो नहीं ठीक कभी है, कभी समझ घर का ही आया। काम करते हैं हाँ। तो उस घर के काम के लिए कभी नहीं डांटा। मैंने कब उसलिए बोला जब बिना परमिशन के और जब एक्सक्यूज होता है, जैसे तुम टाइम सेंटर 6 घंटा बोल रहे हो, आधे घंटे दूध की बात कर रहे हो, हाँ लेकिन कभी कभी जैसे दिन भर उस दिन कटाई में, हाँ बिल्कुल समझ में आता है, तुरंत रेस्ट करेगा चलेगा और उससे बहुत फर्क नहीं आएगा। वो भी तो सीखना होगा, वो भी तो काम सीखना है, जरूरी वो है। तो जरूरी है काम। कि जरूरी उस है। दिन तो मैं मैसेज भेजी। नहीं ठीक है, हाँ मैसेज ही भेजना है। देखिए आपके साथ दिक्कत क्या हो रही है ना, ये हर बार लोग इशू लेके आ रहे हैं। फूड वाली बात आज नहीं हो रही है, इसके पहले भी है। आप एक बार थोड़ा फूड पे टाइम बना के उसमें टिफिन खरीद लीजिए, खरीद लीजिए, हाँ। 100-200 का टिफिन इनका बना के 2 रख दीजिए। उस टाइम पे घर पे वहाँ टिफिन पैक रहेगा। ये खाए ना खाए इनका हेडक, ये हर बार एक इनका छक्का हेडक, बॉल आपके कोर्ट में डाल दे रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं इस चीज का, हाँ। लास्ट के 3 पेरेंट मीटिंग में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हर बार जानते क्या करते हैं लोग, बड़े दिमाग से, बड़े साथी बच्चे बहुत दिमागदार होते हैं,
मैं देखता हूँ छोटे बच्चों को ना, सारा डिस्कशन खाने पे आ गया। अरे भैया आज सुबह 6 बजे कौन खाने का दिक्कत था, उठ के आए हैं लोग 6 बजे ही लोग, जबकि कल शाम में इन लोगों को हड़काए थे मैथ का क्वेश्चन है कितना। तो ये लोग बड़े सातिर तरीके से कह देते हैं कि खान, अरे भाई जो टिफिन ऐसे रख दीजिए बना के, 100-150 का मिलेगा, सिंपल ही टिफिन हो, खाना बना के रख जाए, आग फिर ले जाओ। और जब घर में कोई काम हो बिल्कुल आप कोई दिक्कत नहीं है। हम जो 10-13 बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि आपकी परमिशन से अगर बच्चा नहीं है 4 घंटा 5 घंटा बताइए कि 6 घंटा आज नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दीदी बीमार थी 1 महीना, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है, जब बिना आपके बताए लड़के गायब हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो रहा है, और गड़बड़ एक ही दिन वो ब्लास्ट होगा फिर, तो कहीं जाएंगे तो गलत ही निकलेगा वो। ये चीज एक बार जरा कीजिए, खाना बना के वो करना, और फिर तब इन पे ये पड़ेगा ना। क्योंकि इसके अलावा तो मैं देख रही हूँ इन लोगों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है घर का, इस सौम्या दीदी के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है, इनके ऊपर 1% है। लापरवाही इनकी है बहुत, कि इतनी एक्सक्यूज, अब क्या बताएं, हमको ये लोग मारना उड़ना मना कर दिए हैं, नहीं तो बताइए। अब इन लोग से पूछिए, गांव के लोग बच्चे हैं, 5 बजे कितनी बार आए हैं, अब बताइए सर, लास्ट के 30 दिनों में 5 बजे सुबह कितने बजे आए हैं, कितनी बार आए? 1 या 2 बार। इसमें कौन से एक्सक्यूज है भैया? जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं रात के अगर 12-1 बजे तक पढ़ रहे हैं, तब सुबह 6 बजे उठ जा रहे हैं, और ये लोग सुबह 5:30 बजे दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर वो भी फायर नहीं है, तो इन लोगों के अंदर भी लाना है। मुझे लग रहा है गांव का थोड़ा सा असर है। हालांकि आप देखिए यहाँ 8 बजे तक सब बच्चे सो जाते हैं, यहाँ 8 बजे तक सब लोग सो जाते हैं, हमारे यहाँ 10 बजे तक लोग सोते हैं, फिर भी बच्चे सुबह 5 बजे उठते हैं, उनको रनिंग के लिए जाना है, फिर उन्हें पढ़ना है, फिर स्कूल जाना है, इन लोगों के अंदर एकेडमी है। तो आप खाने वाला ध्यान दीजिए, ठीक है, उसके बाद ये लोग अपना थोड़ा सा एक करके देखिए, फिर तो इनमें एक्सक्यूज नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा। हाँ वही मैं कह रही हूँ ना, आप अपनी तरफ से एक बार दिखा दो, हाँ मैं कर रही हूँ, इस समय भी बंद कर दिए हैं। हाँ नहीं रिदम टूट गया है, दोबारा रिदम में आएंगे। नहीं आए, देखिए क्या तो बारिश हो एक हम लोग तरीका करते हैं, 40-100-1000 क्या बता देते हैं। जैसे बच्चे है ना, तो ये लोग कितने इन्होंने क्रिकेटर देखा, क्रिकेट का मैच देखा, ये लोग क्या कहेंगे क्रिकेट बनना है, ठीक है बनिए भाई, क्रिकेट में रोजी निकलता है, रोजगार निकलता है, लेकिन जब भी कोई स्पोर्ट्स खेलेंगे तो सबसे पहले स्टेमिना होती है। तो जो व्यक्ति 3 किलोमीटर दौड़ नहीं पाएगा, तो इन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया, और इनके स्टार्ट में दौड़े, शुरू में बच्चे दौड़े थे, भी दौड़े, 40 दिन दौड़े, फिर मैंने कहा ठीक है 40 दिन में तो आप पास हो गए, किट मंगा लिया मैंने, अब 100 दिन दौड़ के दिखाओ, तो 100 दिन वाले में दौड़े, तो फिर अब इन लोगों का क्या है कि जोश, जैसे कहना बड़ा आसान है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए आपको कम से कम 12 तक मैथ पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एंट्रेंस देंगे, तब जाके इंजीनियरिंग में जाके फिर हर सेमेस्टर में मैथ रहता है, लास्ट में आके छोड़ते हैं, बट मैथ पढ़ेगा ही पढ़ ले, तो जब लंबा चलता है तो उसमें करना पड़ता है, तो किसी प्रोफेशन में जाके करना पड़ेगा। हम इन लोगों को बिल्कुल चैंपियनशिप है, जहाँ तक ट्रायल तक लेके जाएंगे, लेकिन ट्रायल की तैयारी तो पहले करेंगे, तब तो ट्रायल पे जाएंगे। यही बात है ना कि आप सपोर्ट कर सकते हैं, हाँ, पेरेंट्स हम सपोर्ट कर support सकते हैं, कर लेकिन करना तो बच्चों को ही है। करना ही ठीक है। बात नहीं, आगे से अभी लोग तो दीदी इसको Average line ये भी भी समराइज देना करेंगे इसको, हाँ हाँ, I want to add something. सेंटर का कल्चर तो आप जानते हैं, सेंटर कल्चर में काफी ध्यान देते हैं कि रूल्स आपको पिरामिड दिखाएं, पहला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी बच्चों के लिए मोस्टली 2 या ज्यादा कल्चर्स होते हैं, जैसे एक सेंटर का माहौल होता है, एक दूसरा घर का माहौल होता है, ठीक है। घर में वो लोग जब आते हैं, वो लोग क्या क्या करते हैं वो आपको देखना है। पहले भी बात की थे, घर में क्या करते हैं, क्या वहाँ पे भी कोई पढ़ाई का माहौल है उनके लिए, जैसे सोने से पहले बुक पढ़े, अगर उनके पास मोबाइल आ रहा है, ठीक है थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं, लेकिन अगर आप उनको जितना उनको देखना है देखेंगे तो उनका समय भी बर्बाद हो जाएगा, उनका दिमाग भी खराब हो जाता है। अगर आपको जानना है कि वो लोग क्या देख रहे हैं, अच्छी चीजें भी मिलती हैं नेट में, खराब चीजें भी बहुत सारी मिलते हैं, बस ध्यान देना है कि अगर क्या देख रहे क्या सुन रहे वो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। स्क्रोलिंग कर रहे हैं, ये ब्रेन के लिए इस एज के लिए बहुत नुकसान है। हाँ। और अभी देखा जाए तो दोनों का है ये चीज, ये लोग घर जाते ही सबसे पहला काम, कुछ भी नहीं, इधर देखना उधर देखना कुछ नहीं, हाँ मम्मी खाना दो, उसके बाद तुरंत दोनों क्या फिल्में देख रही हूँ,
और आज ही बोली थी मैं इन दोनों को कि ये क्या तरीका है कि आप लोग मोबाइल ले रहे हो फिर खाना खा रहे हो। सबसे ज्यादा नशा इसको है मोबाइल। दोनों का है, मैंने उसको भी देखा है, इसको भी देखा, दोनों को देखा है मैंने। और आज ही बोली मेरा तो बहुत कम है लेकिन है ना, है क्यों वहाँ आंखों को क्यों परेशान कर रहे 15 हैं? मिनट परेशान। और टाइमिंग सेंटर कैसे होगा? हाँ, और फिर जब आंखों आप को भी दिक्कत हो इसको रहेगी। समय दे रहे हैं तो टाइमिंग सेंटर आपका कैसे हो मैं पाएगा? मोबाइल के लिए तो मैं सबको ही बोलती हूँ, कोई नहीं देखे। इन दोनों को भी आज ही बोली हूँ मैं कि भाई मत देखो, दोनों हाथ में मोबाइल लेके और खाना खा रहे हैं, देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं। मैंने बोला क्या अगर करें? कोई पढ़ाई से रिलेटेड चीज है, हाँ, खाने के समय तो देखता ही नहीं है, तभी तो खाने का तो खुद का एक इम्पोर्टेंस होता है। हाँ। खाने हम लोग पूजा करते हैं खाने की, हम्म। क्यों? क्योंकि प्रसाद है, इट हैज अ लॉट ऑफ वैल्यू। ये सिर्फ इस पे हम लोग बाद में भी चर्चा करेंगे एक दिन डीप में, बट खाने में तो बिल्कुल नहीं देख सकते मोबाइल। मोबाइल आप देखिए, अगर आपने 13 घंटे पूरा किया है, चलो 13 घंटे पूरा किया है, देन दैट्स गुड, व्हाई नॉट? इट इज नॉट अ गुड हैबिट। अभी आपको लग रहा है ये क्या है, बट इट इज नॉट अ गुड हैबिट फॉर यू। इफ यू आर वॉचिंग रील्स, अगर आप रील्स देख रहे हैं, इट्स नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट गुड फॉर योर ब्रेन। आप लोग क्या होता है ना कि फास्ट चीजों का आदत पड़ता है, बाद में बुक कंसंट्रेशन में बहुत मुश्किल होता है, पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये इस जनरेशन में आप लोग को ये समस्या आई है और हमें आपको बताना है और आपको सुरक्षा रखनी है कि इन चीजों में ज्यादा ना पड़े, क्योंकि पढ़ाई में ही उनका नुकसान हो जाएगा, उनकी पूरी लाइफ का नुकसान हो रहा है। और ये घरों में लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग कर रहे हैं, जो इनसे दूर रख रहे हैं, बच्चे उन घरों में ज्यादा आगे जाएंगे, वैल्यूज में, कल्चर में, हर चीज में उनका आगे ज्यादा जाएंगे। तो ये आप पे ऊपर होगा कि घर में आप लोग कितना अलाउ करते हैं। 0 भी ओके है, 0 is also fine, you don't have to, आपको फोन देना ही नहीं है, क्यों देना है? 13 घंटे किए सिंपली हैं। पढ़ाई करे, नौकरी करे, कमाए, अपना फोन खरीदे। और जब तक आपके पैसे पे हैं तब तक पढ़ाई और इसी के लिए केवल पैसा मिले और फोन मिले। बोर हो रहे हैं, किताब ले लो, पढ़ो। हम लोग तो बुक्स पढ़ते थे ना रात को सोने से पहले। अगर बोर हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, मतलब एनर्जी है, अभी तक ताकत है, मन में कुछ पढ़ सकते अरे हैं। भाई कमाओ, बढ़िया अपना एप्पल का फोन खरीदो ना अपने पैसा से। और अभी जो है अपना पढ़ाई। बोर होना भी अच्छी बात है। बोर हो रहे, कोई बात नहीं, तो कुछ ना कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन तो लगाएंगे। लेकिन ऐसे टाइम पास करना बहुत नुकसान करता है इस उम्र में। अभी 25 साल के बाद तो ठीक है, पर अभी तो ऐसा हो सकता है कि अगर ये दोनों घर जाके अगर ये बात नहीं मानते हैं, मतलब अब यहाँ तो इनसे कहा गया कि भाई मोबाइल मत देखो, लेकिन उसके बाद भी ये लोग ये घर जाके देखते हैं, तो इनके पास ये तरीका है कि इनके ये ऑडियो देख डालें। रहे या ऑडियो डालें। ऑडियो व्हाट्सएप पे पर डालें। ऑडियो डालने से क्या होगा? आपके पास तो पूरी पावर है कि आप छीन ना दे, लीजिए। आप क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं? मैं मतलब समझ कौन पाती सा हूँ कि अच्छा हम लोग के काम? टाइम पे गार्जियन अम्मा सीधे गार्जियन थप्पड़ लगा देती उनको। मतलब मतलब ये ऐसा बात टाइम तो सही बात है कि था मैडम की हमारे बात पास तो सही ऑप्शन है नहीं होता था कि मतलब हमारे पास सीधे थप्पड़ लगता था कि भैया ये खाना है तो खाना है, ये करना है तो करना है, और ये नहीं करना है तो आज नहीं हमें करना है। हम लोग बच्चे से डरते हैं। सही बात। और आज क्या हो गया है कि कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों से डरने लगे कि सही कहीं बात। मेरा बच्चा उल्टे जवाब नहीं दे दे, कहीं मेरे बच्चे ऐसे नहीं करे। नहीं भाई, अपना याद करो कि हम लोग नहीं, पहले ऐसे तो थे। इन लोग का अपना जो लेवल पे है तब जाके मोबाइल वाल की बात करें। अभी ये लोग लेवल बहुत पीछे है। बहुत पीछे। हाँ, वो करना ही नहीं है। मुझे लगता है कि इनको चाहिए ही नहीं मोबाइल, क्योंकि जरूरत जो भी नहीं जरूरत है वो यहाँ पूरी हो रही है। हाँ। यहाँ सिस्टम है, वाईफाई है, सब कुछ है, जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। तो घर पे मोबाइल की इसीलिए हम लोगों ने शाम में यहाँ थोड़ा रामायण भी दिखाना शुरू किया। ये थोड़ा सा मतलब रामायण से बना ड्रामा कराना और नाटक करना कि धीरे धीरे मेंटली भी वो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। तो अगर घर आपको पे तुम दिखाना मोबाइल में है वो तो टच नहीं अच्छी करेगा। चीजें दिखाइए, हाँ। देखिए कि अच्छी चीजें दिखे, नहीं तो बिल्कुल मत दिखाइए। क्या जरूरत है? 13 घंटे करना है तो पूरा दिन यहीं पे तो बैठना है, खाना तो आप दे रही हैं, नॉट नीडेड। आपको कोई मुसीबत आ रही है, क्या मुसीबत आ रही है? क्या जरूरी है फोन देना? आपको क्या लगता है? नहीं, फोन देना कोई जरूरी नहीं। ये देती नहीं है ना। अब मैं ले आपको लेते भी हैं। बात समझा रही हूँ, ये देती जबरदस्ती नहीं ले है, लेते ये हैं, खुद ले जाते लेते हैं बच्चे। फोन कहाँ है, किधर है? मना किया गया है या मना नहीं किया गया है? मना करती हैं, ऐसा नहीं। मैं ही आज बोली हूँ इन लोगों को, मैंने ये बोला है। लेकिन मना जैसे तो कहीं ना सब कहीं ना आप ये समझो कि बच्चे बड़े हो जाते हैं ना,
तो थोड़ा सा पेरेंट्स अब पहले जैसे नहीं रहेगा। अभी आप पासवर्ड बदल देंगे, कहाँ से कोई ओपन कर पाएगा? नहीं, हाँ, बच्चे ये बात स्मार्ट है ना, है, पासवर्ड इनका पता करेंगे। पासवर्ड ये कैसे बदलेंगे? इनका पासवर्ड तो बदलने वाले बच्चे हैं, अच्छा ये बात। बदलने वाले ही बच्चे हैं। देखिए इसमें मैं बहुत बुरा नहीं मानता। देखिए क्या आपने प्रेजेंटेशन नहीं ध्यान दिया, C3 में वही पहुंचेगा जो सेल्फ डिसिप्लिन है। हाँ तो जितने मोबाइल वाले लोग हैं ना ये, बिल्कुल, वही बात लेकिन मैं कह इतना रहे थे। सेल्फ डिसिप्लिन पे पहुंचना, ये तो पूरा वर्ल्ड का ये है कि बच्चे सक्सेसफुल सेल्फ डिसिप्लिन ना हो, तो इसीलिए हमें उन पर उतना बोलना पड़ता है कि मत करो। तो जैसे देखिए मेरा अपना मानना जैसे है, आप छोटे थे, हाँ। आप टीवी देखते थे, आपके घर में टीवी था, हाँ। क्या आप देखते थे टीवी? मैं बोर्ड टाइम नहीं देखा बोर्ड आप टाइम, मोड़ तैयारी देते? करते थे मेरे इतना पास। मैंने सुना है, नहीं, आप नहीं, टीवी ठीक, से सही मोड़ते थे, सही इतना सुना सेल्फ आपने। डिसिप्लिन था। नहीं सही ठीक था, है? सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि उसमें मोबाइल आता, तो मेरी मम्मी ने मुझे डांटा कि मोबाइल तुम खरीदोगे, बात करोगे मुझसे, तो मैं हफ्ते में केवल एक दिन मोबाइल ऑन करता था बात करने के लिए। मोबाइल आया था मेरे पास, तो मोबाइल में बाकी 7 दिन मेरा ऑफ, संडे को 11 बजे मैंने कहा था कि खोलेंगे, बात करते थे, फिर ऑफ करते थे जब मैं गेट की तैयारी कर रहा था। पॉइंट है कि देखिए जैसे आपने पॉइंट रखा वो है, तो आप कह रही है पासपोर्ट चेंज करना शायद उनके लिए कठिन ठीक होगा, है, हाँ मैं समझ मना करना है। हाँ। लेकिन मैं एक कहना चाहूंगा कि इन लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। कल को मोबाइल नहीं, कल को बहुत डिस्ट्रक्शन होगा, कल को कोई लड़की अगर आएगी सही बात है। इनको लव लेटर दे देगी, तो क्या ये ले लेंगे? अपना भुगते ये भी बात लेंगे। है ना, तो ये सेल्फ डिसिप्लिन ये लड़की है, कल को इनको कोई होना डिस्ट्रैक्ट चाहिए। करेगा, होना तो इन लोगों को चाहिए। अपना सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ लाना डिसिप्लिन पड़ेगा। तो होना चाहिए, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, Support करता है, स्पेशली हमारा घर और घर। हमारा सेंटर हमें सपोर्ट करना चाहिए। बाकी का हम लोग नहीं देख सकते हैं, बाहर का नहीं देख सकते, लेकिन घर का देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों हमारी जिम्मेदारी है। सेंटर का हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि सेंटर भी हमारी क्योंकि जिम्मेदारी देखिए है। हम तो बड़ा स्ट्रिक्ट हैं, आपसे पहले उसके बोले थे लोग रोएंगे गाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं। डेटा हम बोल रहे, और हर मीटिंग में हम गला बैठ जाता है आप लोगों को बताते टाइम इन सेंटर 13, टाइम इन सेंटर 13, सारी इनकी प्रोफाइल मेंटेन हो रही। प्रोफाइल मतलब डेटा वाला, इनके कर्म इनके सामने आएंगे। मतलब आगे C3 लेवल पर अगर किसी को हम लोग को सपोर्ट भी करना होगा तो उसी को करेंगे ना जो जेन्युइन है, जो एक मोबाइल देख के ऐसे नहीं अपने को दिल कंट्रोल कर पा रहा है, वो पैसा देके अपने को कंट्रोल कर पाएगा। समझ रही है? तो ये तो सेल्फ डिसिप्लिन लोगों को, बट आपको भी बार बार रिपीट करना है। आप भी जो कह रही है बिल्कुल सही है, हाँ, क्योंकि एज वाइज भी मैच्योरिटी आती है। अभी उनकी मैच्योरिटी इतनी नहीं है कि इतना डिसिप्लिन ले आ। हाँ ये बात भी है, ये बात तो वो समय के साथ I आएगी, agree. लेकिन हमें भी उनको पूरा सपोर्ट देना है। जो चीजें गलत है उनको दूर रखना है। एक बार क्या करेंगे हम लोग, मैट्रिक्स वाले 4 पेज आप लेके घर जाएंगे, अपनी बुआ से बैठ के बात करेंगे, मम्मी से बैठ के बात करेंगे, और फिर चाहे तो कल परसों या जब भी हो एक बार आके कंक्लूडिंग बात कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दीदी का क्या कैसे करना है, 10th का एग्जाम का इनका फॉर्म तो मैंने भरा है, लेकिन अब जो लड़की अभी प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं दिसंबर से, 8th क्लास का 3rd चैप्टर। हाँ, तो 10th कैसे कवर कर पाएंगे? अब यही है, घबराना नहीं, अभी नहीं इनको डांटने लग गरियाने लगना, ना 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 ना, उसमें उसकी भी गलती नहीं है। मिल बैठ के अपने में बात करना है कि क्या आप लोगों का स्ट्रेटजी रहेगा, कैसे रहेगा। थोड़ा इस पर हम और बात करेंगे, एक हफ्ते बाद और इस पर डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं, 2-3 दिन से आप रह रही है ना, तो एक बार जरा ये मैट्रिक्स वाला समझाइएगा, जो ये लोग अपने को मार्क्स दिए हैं उस पर थोड़ा आप जाइएगा, और भी जो प्रश्नों के लेके आइएगा, और फिर जो है दीदी का भी, तो दीदी का सेपरेट बात करेंगे। अभी तो दोनों लोगों का बात कर रहे हैं, फिर दीदी का सेपरेट बात करेंगे, 10th का क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, कंक्लूड करते हैं। फिर सर जी लोग मैट्रिक्स लेवल लेके जाइएगा, दीदी बात करना है, डांटना नहीं है, जो भी है ईमानदारी से सामने रखना है। अभी तो बताया मैंने आपको कि बच्चों को हम लोग कहाँ डांट पा रहे हैं। और मेरा अपना पॉइंट है, थोड़ा हम लोग इस पे, मेरा अपना है सेल्फ डिसिप्लिन, स्वअनुशासन। इन लोगों को लाना पड़ेगा, तभी ये लंबा चल पाएगा That's true. ये चीज। ठीक है जी, चलिए। आप लोग को कुछ बोलना है? बोलना है, कहना है। सोनी हाँ। दीदी, आपको कुछ बोलना है? आपको कुछ ऐड करना है? नहीं मेरे को सॉरी, चलिए थैंक यू। ठीक है जी। अब आप तो समय की छुट्टी होगी, प्लीज इनको 8 बज गया। याद क्या था? अरे है, अभी रिव्यू करना है। टॉर्च लेकर आए हो ना बाबू?
नहीं टॉर्च आप ले लो टॉर्च पीछे है देखो, चार्ज में लगा दो चार्ज बिना टॉर्च के मत आया करो नहीं, आप, टॉर्च- क्योंकि ना टॉर्च- यहाँ के हाँ, बाद ना बहुत अंधेरा हो जाता है सड़क। नहीं सही बात ना तो मैं उसको मैं चार्ज में ये लगा कहती दूं हूँ कि आप चार्ज में टॉर्च लेकर जाओ शाम के नहीं टाइम पे, लगानी। थोड़ा सा माहौल है यहाँ गाँव का, लगा थोड़ा दो सा चार्ज में। अच्छा है। उसको लगा दो चार्ज टॉर्च और चार्ज में लगा लो और आते वक्त आप लोग टॉर्च लेकर आना, ठीक है? चलो ठीक है भैया। ठीक ठीक सर जी कैमरा बंद कर दिए हाँ अच्छा